निर्जला एकादशी की कहानी। एक दिन महर्षि व्यास ने पांडवों को एकादशी के व्रत का विधान तथा फल बताया। इस दिन भोजन करने के दोष की सब जब चर्चा करने लगे तो भीमसेन ने अपनी आपत्ति प्रकट करते हुए कहा, पितामह, एकादशी का व्रत करते हुए समूचा पांडव परिवार इस दिन अन्न जल ग्रहण न करेगा। आपके इस आदेश का मुझसे पालन न हो पाएगा। मैं तो बिना खाए रह नहीं सकता। परिणामत 24 एकादशियों पर निराहार रहने की कष्ट साधना से बचाकर मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिसे करने से मुझे विशेष असुविधा भी न हो और वह फल भी मिल जाए जो शेष लोगों को 24 एकादशी व्रत करने पर मिलेगा। महर्षि व्यास कहते हैं कि भीमसेन के उदर के में व्रक नामक अग्नि है, इसलिए अधिक मात्रा में भोजन करने पर भी उसकी भूख शांत नहीं होती। भीमसेन के इस प्रकार की भावना को समझ महर्षि व्यास ने आदेश दिया, प्रिय भीम, तुम ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी को ही मात्र एक व्रत किया करो। इस व्रत में स्नान, आचमन में पानी पीने का दोष नहीं होता। इस दिन अन्न न खाकर जितने पानी में एक माशा वजन की सर्वना मुद्रा डूब जाए ग्रहण किया करो। ऐसा करते हुए इस एकादशी का व्रत करने में अन्य 23 एकादशियों का पुण्य लाभ भी मिलेगा। क्योंकि भीम मात्र एक एकादशी का व्रत करने के लिए महर्षि व्यास के सामने प्रतिज्ञा कर चुका था, इसलिए इसी व्रत को करने लगा। इसी की विनती के आधार पर इसे भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी की कहानी। एक दिन महर्षि व्यास ने पांडवों को एकादशी के व्रत का विधान तथा फल बताया। इस दिन भोजन करने के दोष की सब जब चर्चा करने लगे तो भीमसेन ने अपनी आपत्ति प्रकट करते हुए कहा, पितामह, एकादशी का व्रत करते हुए समूचा पांडव परिवार इस दिन अन्न जल ग्रहण न करेगा। आपके इस आदेश का मुझसे पालन न हो पाएगा। मैं तो बिना खाए रह नहीं सकता। परिणामत 24 एकादशियों पर निराहार रहने की कष्ट साधना से बचाकर मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिसे करने से मुझे विशेष असुविधा भी न हो और वह फल भी मिल जाए जो शेष लोगों को 24 एकादशी व्रत करने पर मिलेगा। महर्षि व्यास कहते हैं कि भीमसेन के उदर के में व्रक नामक अग्नि है, इसलिए अधिक मात्रा में भोजन करने पर भी उसकी भूख शांत नहीं होती। भीमसेन के इस प्रकार की भावना को समझ महर्षि व्यास ने आदेश दिया, प्रिय भीम, तुम ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी को ही मात्र एक व्रत किया करो। इस व्रत में स्नान, आचमन में पानी पीने का दोष नहीं होता। इस दिन अन्न न खाकर जितने पानी में एक माशा वजन की सर्वना मुद्रा डूब जाए ग्रहण किया करो। ऐसा करते हुए इस एकादशी का व्रत करने में अन्य 23 एकादशियों का पुण्य लाभ भी मिलेगा। क्योंकि भीम मात्र एक एकादशी का व्रत करने के लिए महर्षि व्यास के सामने प्रतिज्ञा कर चुका था, इसलिए इसी व्रत को करने लगा। इसी की विनती के आधार पर इसे भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है।